हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर 1.1 एक्सरसाइज की थी, सेट्स का इंट्रोडक्शन किया था। अभी हम चलते हैं आगे का। हमारा टॉपिक क्या है? एम्प्टी सेट। क्या टॉपिक है हमारा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि अगर हम एक सेट का एग्जांपल लें, x इज एन इवन नंबर and not divisible by 2। क्या किया? x एक इवन नंबर लिया जो कि 2 से डिवाइड ही नहीं होता। तो ऐसे कितने इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड ही नहीं होता? कोई भी नंबर नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। उस एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी फाई से, और उस फाई के साथ हम कभी भी ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। ये बिना ब्रैकेट का सेट होता है। ठीक है, फाई क्या होता है? ये बिना ब्रैकेट के ही सेट है। इसको हम नल सेट भी बोल देते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी इसका एक नाम है। ठीक है, एम्प्टी सेट समझ में आया? जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम किससे लिखते हैं? फाई से। और उसके दो नाम और हैं, नल सेट या फिर वॉइड सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। उसके बाद बात करते हैं हम फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। एक हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है। उसी तरह से इनफाइनाइट सेट की बात करें तो x is such that x is a natural number। x is a natural number। तो x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 से स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं कहां खत्म होते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट बन गया जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और इक्वल सेट के बारे में बात करें तो दो सेट का एग्जांपल हम लेके देखते हैं, 1 2 3। और ये किसके इक्वल होगा? 3 1 2। अगर वही एलिमेंट्स जिसके अंदर हैं वही इसके अंदर हैं तो ये दोनों हमारे सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। चाहे वो एलिमेंट्स आगे पीछे क्यों ना लिखे हों, उससे कोई मैटर नहीं करता। बट वो जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं, जो एलिमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं वही एलिमेंट उसके अंदर मैच करने चाहिए, सारे के सारे। तब वो क्या होता है? हमारा एक इक्वल सेट है। जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने ही इसमें, जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें, जो एलिमेंट इसमें है वो इसके अंदर होंगे। ठीक है, ये हमारा था 1.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हम 1.2 के अंदर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या कहता है? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे ओड नंबर हमने बताने हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कि क्या है? हमारे 2 से डिवाइड होते हो जाएं। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक नल सेट बन जाएगा। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और इसने कहा कि 2 से डिवाइड होने वाले ओड नंबर हमें बताने हैं। तो कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं बनेगा, तो नल सेट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं उसको हम? फाई एम्प्टी सेट भी उसको हम कह सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर क्या बनेगा? 2 जो होता है वो हमारा इवन भी होता है, प्राइम भी होता है। तो ये हमारा एम्प्टी नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। 5 से लेस देन होना चाहिए, 7 से ग्रेटर देन होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे 6 नहीं है भाई, 5 से छोटा। 5 से छोटा कौन होते हैं? 4 3 2 ये होते हैं। और 7 से ग्रेटर देन कौन बनेगा? 7 8 9। है क्या कुछ कॉमन इन दोनों में? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या बनेगा? ये हमारा नल सेट बन गया, थर्ड वाला। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है? y is a point common to 2 parallel lines। एक लाइन हमारी ये है, दूसरी पैरेलल लाइन इसके ये चली गई। इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट, अगर वही पैरेलल लाइनें हैं तो उनके अंदर कॉमन पॉइंट कहां से आएगा? तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये भी क्या बन गया? हमारा एक नल सेट जो है वो बन गया। समझ आया? ये हमारा सेकंड वाला नल सेट नहीं है। बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट क्या है? हमारे नल सेट हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताने हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट। क्या बताना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें बताने हैं। तो पहला पार्ट है सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। पहला पार्ट क्या है? सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। हमारा काउंट कर सकते हैं ना हम। तो क्या बन गया जी? ये
फाइनाइट बन गया। दूसरा क्या है, 1 2 3 कुछ इस तरीके से लिख करके हमारी काउंटिंग कंटिन्यू है, हमें नहीं पता कहां तक वो जाएगी, तो इसलिए ये क्या हो गया जी, इनफाइनाइट बन गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में 1 से लेकर के 100 तक की गिनती है, 100 तक काउंटिंग है, तो हमें पता लग गया भाई ये तो 100 तक की काउंटिंग है, तो क्या बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े वाले 101 102 इस तरीके से चलेंगे, तो ये भी क्या बन गया, इनफाइनाइट। ठीक है। फिफ्थ पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से लेस देन प्राइम नंबर हमारे बात करनी है, 2 3 5 7 इस तरीके से चलेंगे। 99 से छोटों की बात कर रहा है, 97 तक चले जाएंगे, लगभग 24 हमारे ये बनने वाले हैं, तो यानी कि काउंटिंग में है, तो कितने आ जाएंगे जी, फाइनाइट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट और फाइनाइट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या निकालना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। आइए एक बार रफ कर दूं मैं इसको। देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने ये मान लिया हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल में कितनी लाइनें बन सकती हैं, इनफाइनाइट लाइनें बन सकती हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या बन गया जी, इनफाइनाइट बन गया। सेकेंड है द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स, लेटर्स कौन है हमारे, एबीसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा जी हमारा फाइनाइट बन जाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ द नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कौन है, 5 10 15 इस तरीके से कितने जाएंगे, इनफाइनाइट जाएंगे। फोर्थ पार्ट सॉरी, द सेट ऑफ द लिविंग एनिमल्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर लिविंग एनिमल कितने हैं, लिविंग एनिमल कितने हैं, फाइनाइट है, हम उनको ढूंढ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है। द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, इसके थ्रू कितने सर्कल, इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट, हम कोई काउंटिंग नहीं है उसकी भाई, कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, कितना आसान है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताने हैं कि कौन कौन से सेट जो है वो हमारे इक्वल है और कौन से सेट इक्वल नहीं है। तो पहले हमारा था इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी कौन है, ए बी सी डी, तो क्या हो गया हमारा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी के आ गया। सेकेंड पार्ट में 4 8 12 16 है, इसमें 4 8 तो है, 16 भी है, लेकिन 12 की बजाय 18 आ गया, तो एक भी एलिमेंट अगर मैच नहीं कर रहा तो वो इक्वल नहीं बनेंगे। X इज एन इवन नंबर, इस तरह से देखा करते हैं हमेशा, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाओ। एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि लेस देन इक्वल टू 10 है, इवन इंटीजर के बारे में हो रहा है, लेस देन से 10, और दोनों चीजें हमारी क्या बन रही हैं, इक्वल बन गई। X इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल तो 10 20 होता है, 5 और 15 तो होते नहीं भाई, तो A इज नॉट इक्वल टू B। कितना आसान चैप्टर है हमारा, 11 तो बहुत इजी है। ठीक है, A इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी। इसी तरीके से समझते रहिए क्वेश्चंस को, बहुत आसान है हमारी जो 11th क्लास। ठीक है, अगर इसी तरीके की और वीडियोस भी आप देख रहे हैं, बाकी पूरा कोर्स कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम चलते हैं अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि कौन कौन से सेट हमारे जो है वो इक्वल बन रहे हैं। तो पहला हमारा पार्ट देखते हैं, ये किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 2,3 है, और x एक सॉल्यूशन है, ये तो हमारा प्रॉपर डिफाइंड है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम। 5x प्लस 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, 2x प्लस 3x बन जाएगा। फैक्टर्स क्या क्या बन गए, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गए, तो माइनस का 2 और एक माइनस का 3, और यहाँ पे x क्या दे रखा है, 2 और 3, तो 2 माइनस 2 और माइनस 3 इक्वल नहीं होते, तो a और b सेट जो है वो हमारे इक्वल नहीं होंगे। पार्ट 2 देखते हैं, x इज अ लेटर इन फॉलो, फॉलो के अंदर क्या क्या बन जाएगा, F O L W, और वॉल्फ के अंदर क्या क्या बनेगा, W O L F, 4 इसमें है, 4 उसमें है, W W O O L L F F।
सारे मैच हो रहे हैं, तो हमारा a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा जी, b के आ जाएगा। पहले वाले पार्ट में नहीं बना, हमेशा क्या कर लेना है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारे ये दो एलिमेंट जो हैं वो इस सेट के अंदर बने थे और इसके अंदर हमारे ये दो थे, तो प्लस माइनस का भी डिफरेंस हो सकता है भाई, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारे इक्वल नहीं है और ये दोनों हमारे क्या बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं। ठीक है, आइए करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बताने हैं कौन कौन से सेट जो है वो हमारे इक्वल हैं। तो पहले हम ए देखते हैं, ए जो है वो कौन से सेट के इक्वल है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 8 12। किसी और एलिमेंट में है क्या, नहीं, किसी में भी नहीं है, ए किसी के इक्वल नहीं है, तो ए को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बी में कौन है, 1 2 3 4। बी किसके इक्वल हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया जी हमारा डी के। बी का भी काम बन गया, डी का बन गया, ए का बन गया। बी कौन से के इक्वल आ गया, हमारा डी के इक्वल आ गया। उसके बाद सी 4 8 12 और 14 कोई है, नहीं है जी, सी भी किसी के इक्वल नहीं है। ई वाले को देखते हैं, ई में आ गया हमारा, डी का तो काम पहले हो चुका है। ई कौन सा आ गया, -1 और 1। ई किसके इक्वल है जी, हमारा जी के इक्वल है, तो ई भी हो गया और जी भी हो गया, ये दोनों भी हो गए। बचा हमारा एफ और एच, ना तो एफ एच के इक्वल है ना वो इक्वल है, तो बी हमारा डी के इक्वल हो गया और ई हमारा क्या है, हमारा जी के इक्वल है। ठीक है, ये कितना आसान है छांटना, इनको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इतने सारे सेट है कैसे कंपेयर करेंगे। तो बस जो जो जैसे सिंपली चलते रहना है कंटिन्यूसली, पीछे नहीं देखना कि एच को देखेंगे पीछे किसी के इक्वल नहीं है। भाई इक्वल होता तो पहले वो सेट में ली जाता हमें। ठीक है, बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।